होंगे, मंडलों पर आज पौधारोपण के कार्यक्रम होंगे और अगले 2 महीने तक इस पूरे कार्यक्रम को, ये जो कार्यक्रम चलने वाला है, हम दिल्ली को हरा भरा रखने का संकल्प अपनी मां के प्रति सम्मान के साथ करेंगे। आज प्रदेश अध्यक्ष जी पौधारोपण करके इस अभियान की शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली भारतीय जनता पार्टी ने विश्व पर्यावरण दिवस और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की 11 साल के संकल्प से सिद्धि यात्रा पूरी होने पर प्रधानमंत्री मोदी द्वारा गत वर्ष आहूत एक पेड़ मां के नाम बूथ स्तर पर फिर से शुरू किया। प्रदेश पदाधिकारियों की उपस्थिति में दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली भाजपा कार्यालय में पौधारोपण किया। दिल्ली प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर पंडित पंत मार्ग स्थित प्रदेश कार्यालय में पौधारोपण करने के पश्चात इस अवसर पर दिल्ली प्रदेश कार्यालय में कार्यरत तमाम कर्मचारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। इस अवसर पर वीरेंद्र सचदेवा के साथ प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल, उपाध्यक्ष राजकुमार भाटिया, योगिता सिंह, कोषाध्यक्ष सतीश गर्ग, मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर, मंत्री सारिका जैन और सोना कुमारी, कार्यालय मंत्री ब्रजेश राय, सह प्रमुख अमित गुप्ता, प्रवक्ता यासिर जिलानी, विक्रम विधूड़ी, राजकुमार फुलवारिया, नितिन त्यागी और डॉक्टर ममता त्यागी सहित नई दिल्ली जिला अध्यक्ष रविंद्र चौधरी आदि ने भी दिल्ली में होगी हरियाली तभी होगी खुशहाली का संकल्प लिया। इस अवसर पर दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि पूर्व की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अन्य घोटालों के साथ पेड़ लगाने में हरियाली अभियान में भी घोटाला किया, जिस कारण 90% सड़क किनारे धूल मिट्टी उड़ती रहती है और दिल्ली के हरित क्षेत्र में अपेक्षित बढ़ाव नहीं हुआ है। वायु प्रदूषण कम करने पर भी काम नहीं किया गया, खासकर सर्दियों के स्मॉग प्रदूषण का। लैंडफिल साइट्स का समाधान भी नहीं किया गया। वाहन प्रदूषण घटाने पर तो पूर्व सरकार ने कोई ठोस काम ही नहीं किया और टूटी सड़कों से वाहन प्रदूषण के साथ ही धूल प्रदूषण गंभीर हुआ है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि दिल्ली की नवनिर्वाचित भाजपा सरकार दिल्ली की सड़कें सुधार रही है, हरित क्षेत्र बढ़ाने पर काम हो रहा है। हमारी पार्टी का अभियान एक पेड़ मां के नाम हरित दिल्ली अभियान को ही आगे बढ़ा रहा है। वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली वालों से निवेदन किया कि पर्यावरण और वर्ल्ड क्लाइमेट के हित में जब संभव हो घर, ऑफिस, यहां तक कि कार में भी एयर कंडीशनर का प्रयोग कम करना चाहिए। हमारा लक्ष्य बनना चाहिए कि इस साल एयर कंडीशनर का प्रयोग 1 घंटा प्रतिदिन कम करके क्लाइमेट बदलाव को कंट्रोल करने के लिए काम करना है। कुतुब मेल के लिए आनंद चौधरी, दिल्ली। आज विश्व पर्यावरण दिवस है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जो आह्वान सभी देशवासियों से किया है, एक पेड़ मां के नाम। आज भारतीय जनता पार्टी दिल्ली प्रदेश पूरी दिल्ली में हम इस अभियान को पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। पर्यावरण अब एक विषय नहीं है, ये एक चेतना है जो दिल्ली वालों के साथ साथ पूरे देश में हर व्यक्ति को इस अभियान का भाग बनना है। एक सतत प्रयास हम सबको करना पड़ेगा पर्यावरण को सुधारने के लिए। आज दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो आप देखते होंगे कि पर्यावरण ठीक हो, माननीय उपराज्यपाल हो, माननीय मुख्यमंत्री हो, पर्यावरण मंत्री हो, दिल्ली के महापौर हों, सब विभाग एक रूप में एक लाइन में दिल्ली के पर्यावरण सुधार के लिए काम करेंगे। क्योंकि हमने 10-12 सालों में पिछली सरकार के पेड़ लगाने के घोटालों पर भी कांड होते हुए देखे। मेरा व्यक्तिगत रूप से ये मानना है, आज अगर हम एक पेड़ लगा रहे हैं तो हम आने वाली पीढ़ी के लिए धरोहर छोड़ के जा रहे हैं। क्योंकि आने वाली पीढ़ी के लिए ये पेड़, ये हरियाली
के जीवन का माध्यम बनने वाला है। दिल्ली वालों से मैं एक अपील करना चाहता हूँ कि दिल्ली में होगी हरियाली तभी होगी दिल्ली में खुशहाली। और वर्ल्ड क्लाइमेट पर्यावरण की दिशा में अगर हम सबको सचेत होकर काम करना है, हम सबको अपना अपना योगदान भी देना होगा। एयर कंडीशन के इस युग में जहाँ तक संभव हो आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा अपने कार का एसी, अपने कमरे का एसी बंद कीजिए। ये भी एक बहुत बड़ा सहयोग है प्रदूषण को सुधारने में। दिल्ली की मुख्यमंत्री, दिल्ली की सरकार जिस दिशा में काम कर रही है, मुझे लगता है आने वाले समय में हम दिल्ली को प्रदूषण जो है उसमें धूल प्रदूषण है या जो बाकी जो पदार्थ होते हैं जिससे प्रदूषण होता है उससे कम करने का काम करेंगे। दिल्ली में हरियाली बढ़ाने पे अगर हम सब लोग फोकस करेंगे तो निस्संदेह दिल्ली में आने वाले समय में दिल्ली हरी भरी और खुशहाल होगी। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.